हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र में एक पोटेंशियोमीटर दर्शाया गया है जिसमें एक 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पे दे रखा है 0.4 ओम का कोई सेल पोटेंशियोमीटर के प्रतिरोधक तार AB पर वोल्टा प्राप्त बनाए रखता है। कोई मानक सेल जो 1.02 वोल्ट का अचर विद्युत वाहक बल बनाए रखता है। कुछ मिली एम्पियर की बहुत समान धाराओं के लिए तार की 67.3 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलन बिंदु देता है। मानक सेल से अति न्यून धारा लेना सुनिश्चित करने के लिए इसके साथ परिपथ में श्रेणी 600 किलो ओम का एक अति उच्च प्रतिरोध इसके साथ संबंध किया जाता है, जिसके संतुलन बिंदु प्राप्त होने के निकट लगपतित कर दिया जाता है। इसके बाद मानक सेल को किसी अज्ञात विद्युत वाहक बल E के सेल से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जिसे संतुलन बिंदु तार की 82.3 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। तो E का मान हमें यहाँ पे बताना है क्या होगा। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। मुख्य अवधारणा, तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। पोटेंशियोमीटर को अगर हम देखें, इसे विभवमापी भी कहते हैं। पोटेंशियोमीटर या इसी को हम क्या कहते हैं, विभवमापी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका उपयोग या इसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। हम लिखेंगे इसकी सहायता से पोटेंशियोमीटर विभवमापी का जो उपयोग है, इसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। अब इसे एक चित्र के माध्यम से समझे तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे एक सेल है और मान लेते हैं उसके कुछ प्रतिरोध है और एक तार AB है, ये विभवमापी तार कहलाएगा। और मान लेते हैं तार AB। अब इसके साथ हम क्या देखते हैं, एक हम सेल लगाते हैं जिसका विद्युत वाहक बल हमें निकालना है। अब इसके साथ मान लेते हैं एक प्रतिरोधक तार भी है और यहाँ पे हमने लगाया एक धारा मापी और यहाँ पे जॉकी लगा हुआ है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, शून्य बिंदु को मालूम करते हैं। मान लेते हैं संतुलन बिंदु, जब धारा मापी में धारा शून्य होती है तब संतुलन बिंदु L1 हमें मिलता है। और इस मुख्य परिपथ के साथ जो सेल लगा हुआ है उसका मान लेते हैं विद्युत वाहक बल कितना है, E है, या हम यहाँ पे देखते हैं विभव प्रवणता। अगर हम देखें तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगा, AB तार है, AB तार में हम देखते हैं कि एकांक लंबाई का तार, मान लेते हैं कुल लंबाई कितनी है, L है, तो एकांक लंबाई के तार में जो विभव होता है वो विभव प्रवणता कहलाता है। इसे हम लिख सकते हैं E बराबर V/L। तो यहाँ से हम देखेंगे कि किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल निकालने का जो सूत्र होता है, E बराबर क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता इनटू क्या होगा, संतुलन लंबाई। तो इस तरह से हम विभव प्रवणता को, इस तरह से हम किसी सेल के विद्युत वाहक बल को निकाल सकते हैं। अब प्रश्नानुसार उत्तर को देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं हमें क्या दे रखा है, पहली स्थिति दे रखी है जब कोई मानक सेल जिसका हमें यहाँ पे विद्युत वाहक बल दे रखा है, ये कौन सा है, मुख्य परिपथ का सेल का विद्युत वाहक बल है। और यहाँ पे जो दूसरा परिपथ है, दूसरा परिपथ का मतलब ये वाला परिपथ जो यहाँ पे हमने मुख्य अवधारणा में देखा, ये दूसरा परिपथ है और ये पहला परिपथ है। तो दूसरे परिपथ में हमें दे रखा है कि जो हमने सेल लगाया है उसका विद्युत वाहक बल 1.02 वोल्ट है। तो इसे हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं E1 हमें क्या दे रखा है, 1.02 वोल्ट है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी संतुलन लंबाई भी हमें दे रखी, कितनी हमें मिल रही है इसकी संतुलन लंबाई, 67.3
67.3 सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमें दे रखा है कि अब इसे हम क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं, जैसे लघुपतित कर देते हैं। लघुपतित करेंगे, लघुपतित करने के बाद हम क्या करते हैं, दूसरा सेल लगाते हैं। तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 जो हमें E दे रखा है, यह हमें बताना है, यह हमें मालूम करना है। और इसमें संतुलन लंबाई हमें दे रखी है, कितना संतुलन लंबाई हमें दे रखी है 82.3 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 82.3 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, जैसा कि मुख्य अवधारणा में देखा कि किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल निकालने का सूत्र क्या होता है, विभव प्रवणता इनटू संतुलन लंबाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो हम क्या देखते हैं कि पहले वाला जो परिपथ है, प्राथमिक परिपथ की प्रवणता मान लेते हैं E है। तो अब यहाँ पे हम द्वितीय परिपथ बदल रहे हैं, तो इसका मतलब E का मान तो समान रहेगा दोनों ही स्थिति के लिए। तो दूसरे स्थिति में भी हम देख लेते हैं, E2 हमें क्या मिलेगा, E इंटू E समान रहेगा, और ये लंबाई क्या हो जाएगी, L2 संतुलन लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ से E बराबर हम लिख सकते हैं E1 बटा L1। यहाँ से भी E बराबर हम क्या लिख सकते हैं, E2 बटा L2। तो इस तरह से इसे अगर हम देखें तो यहाँ से हमें मिलेगा E1 बटा L1, E1 बटा L1 बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि E और E बराबर कर देंगे, इसे मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मानते समीकरण 2, तो इनको आपस में बराबर कर सकते हैं। तो E1 बटा L1 बराबर E2 बटा L2, और यहाँ से हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हमें E2 निकालना है। तो E2 बराबर क्या होगा, E2 बराबर हो जाएगा E1 बटा L1 इंटू L2। अब यहाँ पे अगर हम मान रखें तो हमें E2 बराबर क्या मिलेगा, E1 कितना है 1.02, और L1 कितना है 62.3 है सेंटीमीटर में। एक बार देखिए, 1.02 है, ये 67.3 है, इसको करेक्ट करिए यहाँ पे 67.3। और L2 कितना दे रखा है, L2 दे रखा है 82.3 सेंटीमीटर में है, तो मान हमें सेंटीमीटर में मिलेगा। तब इसे हल करते हैं, इसे हल करने पे हमें कितना मान मिल रहा है, 1.24 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें बताना था कि जो विद्युत वाहक बल E2 को हमने देखा E है, इसका मान 1.24 वोल्ट है। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।